अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर बाय अब्दुल मतीन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मतीन। मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के नाम जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें, किस सब्जेक्ट की वैल्यू है, आजकल कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वैल्यू रखता है और हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब आपको इस आज की वीडियो में मिल जाएगा। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो आपको फ्यूचर प्लान करने में। पहला जो सवाल था कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें, तो मैं आपको बताता चलूँ, हमेशा उस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। आप लोगों से ना पूछें कि हमें किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एफ़ए की हुई है और आप लोगों से पूछते हैं कि हमें इस्लामियात में एडमिशन लेना है या इंग्लिश में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपको इन दोनों में हो सकता है एडमिशन। मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे कि इंग्लिश में एडमिशन लें क्योंकि बकौल उनके कि इस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन अगर आप इस्लामियात को ईजी समझते हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस्लामियात में एडमिशन लें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, क्योंकि आगे कंपटीशन का दौर है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात हो सकती हैं आपके फ्यूचर में, क्योंकि इंग्लिश एक टफ सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप फ्यूचर प्लान उसके रिलेटेड करेंगे। तो इसलिए आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों पे तवज्जो ही ना दें, छोड़ दें उनको वो क्या कहते हैं। लोगों का काम है बातें करना, क्योंकि अगर आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे लोग उसी पे इतराज़ करेंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप उस मकाम तक पहुँचें जिस तक वो हैं। कुछ लोग होते हैं कड़ियल मिजाज के, वो नहीं चाहते कि आप उस मकाम तक पहुँचें। अच्छा, दूसरी जो बात थी कि किस सब्जेक्ट की वैल्यू है, तो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ कि वैल्यू हमेशा सब्जेक्ट की नहीं होती, वैल्यू होती है इंसान की, इंसान के पास कितना हुनर है। क्योंकि ज़्यादा आज का दौर है जो टेक्निकल दौर है, इसमें आपको हुनर चाहिए। तालीम की जो ज़्यादातर सीटें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, उनका कोटा कम हो गया है। अब ज़्यादातर जो ये टेक्निकल है ना, फॉर एग्जांपल आईटी, बीबीए, सीएस या कोई डिप्लोमे वगैरह, बीकॉम वगैरह, इस चीज़ का ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर आप एफएससी वगैरह करके आए हैं तो आप, ये नहीं है कि उस चीज़ की वैल्यू कम है, तालीम की बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यू हमेशा इंसान की होती है। सब्जेक्ट तो जस्ट ये किताबें हैं, अगर आप टेक्निकल क्या कोई भी किताब पढ़ लें लेकिन आपको उस चीज़ का एक लफ्ज़ ना आता हो या आप भूल जाते हो, जब आप इंटरव्यू में होंगे तो जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आपके पास उस चीज़ का जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को अहमियत नहीं दी होगी, जिसके से आपने सोचा होगा कि इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड, ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया होगा। तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे वही सवाल कर ले। तो आप जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर, बीएस, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को दिल लगा के पढ़ें और यही सोचें कि इस चीज़ की वैल्यू है। इवन कि आप बीए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, पीएचडी, इस्लामियात, सब चीज़ का अपना एक कोटा होता है, सब चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन मोस्टली अगर आप बीबीए कर चुके हैं, अगर आप में स्किल नहीं है मार्केट में बोलने की, तो आपने बीबीए मार्केटिंग में की है तो आपका फ़ायदा उस चीज़ का करने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आगे आपको एक स्किल चाहिए, आपने मार्केट में फिरना है। मैं बीबीए वालों की बात कर रहा हूँ, आपको मार्केट में फिरना है। जब आपके पास बोलने की स्किल ही नहीं होगी तो फ़ायदा आपका बीबीए करने का। तो मेरा मानना ये है कि वैल्यू हमेशा इंसान की होती है, सब्जेक्ट की नहीं होती। और तीसरा सवाल था कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको एक मर्तबा फिर वही बात करता हूँ
کہ وہی سبجیکٹ چوز کریں جس میں آپ حد درجے انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس سبجیکٹ میں کر رہے ہیں وہ بھی بڑوں کے کہنے پہ، والدین کے کہنے پہ، اساتذہ کے کہنے پہ یا کسی دوست کے کہنے پہ ہو سکتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں 0% انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ یہاں سے بے شک اچھے نمبر لے لیں، لیکن جب آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے مائنڈ میں وہ بات نہیں آ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کہیں بھی جاب کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، آپ جس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، فار ایگزامپل میتھ میں کچھ اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور موسٹلی اسٹوڈنٹس میتھ میں ویک ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی میتھ والی فیلڈ کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آگے مارکیٹ، آگے ویلیو، آگے سب سے زیادہ انہوں نے بکنا ہے، کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ تھے، اس میں انہوں نے خود اپنی مرضی سے ایڈمیشن لیا، اس میں ہائی رینک اچھے مارکس حاصل کر لیے۔ جب آپ انٹرسٹڈ سبجیکٹ میں ماسٹر کر لیتے ہیں تو جب آپ آگے جائیں گے کہیں بھی پرسنل لائف میں، تو آپ اس میں انٹرسٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ کے مائنڈ، آپ کے ہارٹ میں وہ الفاظ تھوڑے بہت ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ انٹرویو ایزیلی کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ویلیو بکس کی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ ویلیو انسان کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو گرو کریں، اپنے لہجے، اپنی انگلش، اپنی سکلز کو حد درجے امپروو کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں سے یہ سوال نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کے سگے نہیں ہوتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس مقام تک پہنچیں جس تک آپ سوچتے ہیں یا جس تک وہ ہیں اس وقت، وہ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئی ہوپ اب میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ لوگوں سے اس طرح کے سوال نہیں کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو۔